ये है Zebronic Zug Bar 9900 जो कि आता है 725 की RMS आउटपुट के साथ एंड इसमें आपको Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS एंड DTS X सर्टिफिकेशन मिल जाता है एंड आई हैव हर्ड कि ये Zebronic का अब तक का बेस्ट साउंड बार इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी। इसके साथ में एक आपको कैरियोके माइक भी मिल जाता है और ये साउंड बार आपको 5.2.4 चैनल वर्चुअल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है। लेट्स सी, इसे अनबॉक्स करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि मुझे ये पर्सनली कैसा लगा और क्या आपको Zebronic का ये 33,000 रुपीज का साउंड बार लेना चाहिए या फिर नहीं। वैसे 33 का है लेकिन इजीली कार्ड डिस्काउंट लगाने पर 30,000 में मिल जाना चाहिए। तो चलिए इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और इस साउंड बार की बाइंग लिंक और भी मेरे रिकमेंडेड साउंड बार्स की बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए चलिए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने साउंड बार को अनबॉक्स कर लिया और आपको काफी सारी चीजें मिलती है, मतलब मेरा जो टेबल है पूरा भर चुका है। सबसे पहले एक्सेसरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये एक कैरियोके माइक मिल जाता है। क्वालिटी बढ़िया है, मतलब सिर्फ देने के लिए नहीं दिया है, अच्छी क्वालिटी का माइक यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी कैसा है वो तो आगे टेस्ट करने पता चलेगा ही। इसके साथ हमें मिलते हैं ये दो क्लैंप्स जिसकी मदद से आप साउंड बार को वॉल माउंट कर सकते हैं एंड काफी सारे केबल्स और पावर अडाप्टर्स मिल जाते हैं। इसमें से ये दो पावर अडाप्टर्स हैं सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए, इनको आप इंडिविजुअली जो है पावर आउटपुट दे सकते हो। अच्छी बात है, मतलब आपको पूरे रूम में वायर फैलाने की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट स्पीकर्स पीछे रहेंगे तो उनको पीछे ही पावर आउटपुट दे सकते हो। वेल, इसके अलावा आपको एक अच्छी क्वालिटी का HDMI केबल बॉक्स में मिल जाता है और अगर आपको आपके साउंड बार से बेस्ट ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो HDMI ARC यूज करो और आपकी टीवी में EARC पोर्ट है तो बहुत बढ़िया है क्योंकि Dolby Atmos फॉर्मेट के लिए आपको EARC पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा आपको एक ऑक्स केबल मिल जाता है, एक यहाँ पर आपको पावर केबल मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो है अपने साउंड बार को पावर करेंगे एंड ये रहा Zebronic के इस साउंड बार का रिमोट की बात करी जाए तो शेप इसका अच्छा है, इजीली आपके हाथों में फिट हो जाता है। एंड बटन्स की बात करी जाए तो पावर बटन, पेयर इन्फो, इनपुट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, EQ बटन जिससे आप डिफरेंट मोड्स पे स्विच कर सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल, सेटिंग बटन, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। वेल, अब आते हैं यहाँ पर हम मेन डिवाइस पर जो कि है ये साउंड बार। काफी हैवी सा साउंड बार आपको यहाँ पर देखने में आता है। वेल, क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है, फिट एंड फिनिश काफी अच्छा है, क्वालिटी से एज सच कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने मिल रहा है और मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि यार ये सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। ऑलमोस्ट 32-33,000 रुपीज के आसपास ये मिलता है। वेल, यहाँ पर फ्रंट में आपको मेटल मैश मिल जाता है, इस तरफ फ्रंट में आपको 3 ड्राइवर्स मिलते हैं एंड ऊपर की तरफ भी यहाँ पर आपको मेटलिक मैश दिया गया है और यहाँ पर आपको 2 टॉप फायरिंग ड्राइवर्स मिलते हैं और तभी आपको यहाँ पर Dolby Atmos एक्सपीरियंस भी मिलता है। वेल, यहाँ पर आपको ऊपर कुछ बटन्स भी दिए गए हैं जैसे कि पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल बटन और इनपुट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। साइड में देखें तो यहाँ पर हमें RGB लाइट्स देखने में आते हैं जो कि ऐसा डायरेक्ट नोटिसेबल नहीं है, बट अगर आप साउंड बार को साइड से देखोगे तो दिखने में अच्छा लगता है और इसके लुक्स को एनहांस करता है, मतलब ओवरऑल लाइक प्रीमियम लगता है और इसका ऐसा कोई सा फंक्शनल फीचर है नहीं। वेल, इसके अलावा बैक साइड आते हैं तो यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाते हैं जिसमें है एक टीवी EARC पोर्ट जिसके थ्रू आप कनेक्ट करने वाले हैं, USB पोर्ट मिल जाता है। बाय द वे, ये जो साउंड बार है ये 32 GB तक का पेन ड्राइव सपोर्ट करता है। बाकी इस तरफ यहाँ पर हमें Zebronic की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर Dolby Atmos एंड DTS की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये जो साउंड बार है ये Dolby के सभी ऑडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है तो आप इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि EARC पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कीजिए। एज वेल एज यहाँ पर आपको DTS का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो मोस्टली जो कंटेंट है जो कि DTS में आते हैं वो भी इसमें अच्छी तरीके से प्ले हो जाएंगे और ऑलमोस्ट सभी फॉर्मेट का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको Dolby एंड DTS दोनों का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और ये जो साउंड बार है ये आपको देता है टोटल RMS आउटपुट 305 का। बाकी इसके अलावा हमें मिलते हैं ये दो सबवूफर होने का फायदा ये है कि आपको काफी बैलेंस बेस मिलता है और ये दोनों ही रूम को इक्वली फिल करते हैं एंड एक के कंपैरिजन में दो जो है ज्यादा बेटर बेस देते हैं आपको, लाइक लाउडनेस वाइज, लाइक क्वालिटी वाइज भी बेस आपको अच्छा मिलता है एंड लाइक आपको एक सॉफ्ट बैलेंस बेस जो है 2 सबवूफर अगर होंगे तो वो मिल जाता है। बाकी एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करते हैं वो जब हम सेटअप करके टेस्ट करेंगे तो पता चली जाएगा। टेक्निकली फायदा जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब ऑन पेपर जो लाइक स्पेक्स के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। वेल, ये दोनों ही जो सबवूफर हैं ये वुडन कैबिनेट के साथ आते हैं। इसकी टोटल RMS आउटपुट 110 वॉट की है। बैक साइड में यहाँ पर हमें USB पोर्ट मिल जाता है, पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है क्योंकि ये ब्लूटूथ के थ्रू साउंड बार से कनेक्ट हो जाता है और एक दूसरा सबवूफर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया गया है। तो ये एक्टिव सबवूफर है, ये है पैसिव सबवूफर। इसको आपको पावर के थ्रू कनेक्ट करना है और इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, इसको बस इसके थ्रू कनेक्ट कर दो और ये इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको कौन किससे किससे कनेक्ट हो रहा है। वेल, इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वेल, अब आते हैं सैटेलाइट स्पीकर्स पर। वेल, यहाँ पर आपको टोटल RMS आउटपुट 100 वॉट की मिलती है। 50 वॉट का ड्राइवर यहाँ पर आपको इस तरफ मिलता है और 50 वॉट का ही ड्राइवर आपको टॉप में मिलता है। तो यहाँ पर ये भी आपको जो है
वर्चुअल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी आपको टॉप फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, 100 वॉट यहाँ पर, 100 वॉट यहाँ पर। टोटल मिलाकर ये जो साउंड बार सिस्टम है ये आपको 725 वॉट की RMS आउटपुट देता है, जो कि नंबर वाइज काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अब तक मैंने चैनल पे जितने भी साउंड बार्स रिव्यू करे हैं, सबसे ज़्यादा लाइक नंबर वाइज RMS आउटपुट इसका है। अब प्ले करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाय द वे ये जो साउंड बार है ये आपको 5.2.4 ऑडियो चैनल सपोर्ट देता है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 5 डायरेक्शनल ड्राइवर्स हैं, 2 ड्राइवर्स यानी जो 0.2 है वो है इन सबवूफर्स के लिए, और बाकी जो 0.4 है वो है टॉप फायरिंग ड्राइवर्स के लिए, जो कि आपको डॉल्बी एटमॉस और सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देते हैं। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियो इनपुट जो कि इसको मिलता है, ये 7.2.2 पर भी स्विच हो सकता है, यानी आपको लाइक 7 डायरेक्शनल ड्राइवर्स मिलते हैं जो डायरेक्शनल साउंड आपको देंगे, 2 सबवूफर मिलते हैं, और जो 2 ड्राइवर्स होंगे वो टॉप फायरिंग ऑडियो आपको देने वाले हैं। तो ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द ऑडियो फॉर्मेट जो कि आप प्ले कर रहे हैं। तो ये तो हो गई एक्सप्लेनेशन सारी चीजों की, कौन किससे कनेक्ट होगा, क्या सारी चीजें मिलती हैं। अब चलिए फाइनली इसको सेटअप करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। चलिए सेटअप करते हैं। In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, and to fail all the same. Dread it. वही सबसे पहले इसकी जो लाउडनेस है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एक छोटे रूम के लिए साउंड बार ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लेना, बट अगर आपके पास बड़ा रूम है, बड़ा हॉल साइज है तो परफेक्ट रहेगा ये। एंड छोटे रूम में मतलब आपको प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि लाउडनेस इसकी बहुत ज़्यादा है। एंड जो ब्रांड क्लेम करता है कि 725 की RMS आउटपुट है, वो एक्चुअल में यहाँ पर आपको लाइक जब आप इसको प्ले करते हैं तो फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये साउंड बार सिस्टम। एंड वर्चुअल सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। लाइक आप नेटफ्लिक्स पे अगर आप डॉल्बी एटमॉस फॉर्मेट देख रहे हैं तो आप प्रॉपरली जो लाइक बैक से अगर कोई सपोज बुलेट फायर करा तो वो आपको फील होता है कि पीछे से कोई बुलेट आ रही है। तो लाइक जो वर्चुअल एक्सपीरियंस है इसमें काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड डॉल्बी एटमॉस कंटेंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें सुनाई देता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से साउंड बार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 सबवूफर है, ऐसा लगता है कि दोनों सबवूफर की वजह से बेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों काफ़ी सॉफ्ट एंड बैलेंस बेस प्रोवाइड कराते हैं। एंड सेपरेशन साउंड बार का काफ़ी अच्छा है, मतलब मिड्स, लोज और हाइज जो है अपने अपने जगह पे काफ़ी अच्छे सुनाई देते हैं। कोई भी किसी को भी ओवरलैप नहीं करता है, सप्रेस नहीं करता है। डायलॉग्स भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली सुनाई देते हैं। एंड इस साउंड बार में आपको कैरियोके भी मिल जाता है, जिसका सैंपल आपको मैं अभी सुना दे रहा हूँ। एंड इस साउंड बार में एक मोड में मिलता है जिसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू जो वोकल्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो आप कैरियोके यूज कर सकते हो। आपको जो है कोई भी म्यूजिक प्ले करने पे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा। ओवरऑल इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। एंड जो लोग कहते हैं कि भाई ये साउंड बार जेब्रॉनिक का अब तक का बेस्ट साउंड बार है, इट इज ट्रू। एक्चुअल में काफी तगड़ी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। एंड बाकी अदर ब्रांड्स में अगर आप जाओगे तो सेम ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको 50-60,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, बट जेब्रॉनिक का ये 30,000 रुपए का साउंड बार आपको काफी तगड़ा वाला ऑडियो एक्सपीरियंस दे सकता है। एंड आप अपने घर में बड़े आराम से इसकी मदद से एक होम थिएटर बना सकते हो। इसकी जो बाइंग लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे एक लोअर मॉडल आता है, अगर आपका बजट 23,000 रुपीज का है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड और भी कम बजट है तो डिफरेंट ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।